कर रहे पापा बेटे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फॉग भी था, बट अभी फॉग नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि कुछ काम करना भी मुश्किल हो रहा है। और घर में इतने सारे ढेर सारे काम होते हैं, घर की क्लीनिंग, कपड़े, बर्तन, खाना पीना, सारे ही काम रहते हैं और इन सभी कामों को करना बहुत ज़्यादा इन दिनों मुश्किल हो रहा है। धूप निकल जाती है तो थोड़ा-सा राहत भी मिलती है, लेकिन अभी क्या है कि धूप नहीं निकल रही है कुछ दिनों से, और कुछ दिनों से तो ऐसे ही है, फॉग भी है और मौसम भी ऐसे ही है। कभी फॉग नहीं होता है तो ऐसा मौसम हो जाता है कि जैसे कि अभी के अभी बरसात आएगी, इतनी ठंडी हवा चलती है और इस ठंड की वजह से ही जो है ठंड ज़्यादा लगती है, मतलब कि इस हवा की वजह से ही जो है ठंड ज़्यादा लगती है। तो अभी ना मैंने जो है सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं, और चाहे ठंड कितनी भी हो, लेकिन घर के काम तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं ना, वो तो हमें करने ही हैं रोज़ के रोज़। तो आज देखो मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं, हालाँकि छत पर धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज के दिन। ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, बट मैंने सोचा कि चलो जैसा भी मौसम है उसी में ही कपड़े डाल देती हूँ और हवा लगकर कुछ ना कुछ तो सूख ही जाएँगे थोड़े बहुत। तो मतलब कि सूखते तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन ठंडे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को सैटिस्फैक्शन करने के लिए मैंने कपड़े छत पर डाल दिए हैं। आज ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि बस क्या बताऊँ, इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, हाथ-पैर बिल्कुल सुन्न है और हिम्मत ही हो नहीं रही है कि कुछ काम करें। लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी से काम फिनिश करके ना फिर जो है आग जलाएँगे और आग जला के बैठेंगे, थोड़ा-सा सुकून मिलेगा। हाथ-पैर ना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं और आज मैं ना बिल्कुल ऐसे सुकड़ी-सुकड़ी सी हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और शिमला और कुफरी जाने का तो मतलब ही नहीं है इस मौसम में। घर बैठे ही शिमला और कुफरी का आनंद ले लो। इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना ठंडा मौसम हो रहा है ये। ओह माय गॉड! धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो घर की साफ सफाई तो मैं सुबह को जल्दी ही कर लेती हूँ, जैसे मोपिंग वगैरह होती है या डस्टिंग या फिर फ्लोर क्लीनिंग की बात कहूँ तो वो सब मैं मॉर्निंग में जल्दी ही कर लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि इतने ढेर सारे कपड़े धोने थे, तो इसलिए बाहर का जो एरिया है वो मैंने थोड़ा सा रोक लिया था क्लीन करने के लिए। तो अब कपड़े वगैरह सब धोने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो है बाहर से भी अच्छे से जो ये बैल्कनी वाला जो एरिया है मेरा, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब कभी भी बालकनी वाले एरिया को मैं क्लीन करती हूँ ना, तो इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मेरे पास ये 2 शू रैक्स है, तो इनको भी मैं खूब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि हमेशा क्लीन दिखाई देती हैं। क्योंकि शू रैक्स में क्या होता है ना कि गंदे शूज़ रखे जाते हैं, कभी मिट्टी भी होती है इन शूज़ में, तो इसलिए ये शू रैक्स जो हैं ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए इनको टाइम-टाइम पर क्लीन करते रहो ना, तो ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ बाहर के एरिया की, तो डेली में तो देखो नहीं हो पाता ये सब काम, बट जैसे कि 1 वीक या फिर 2 वीक्स में मैं जब भी क्लीन करती हूँ और बीच-बीच में जब भी मौका लगता है, तो मैं इन पर जो है एक कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ। ये छोटी-मोटी सफाइयाँ अगर आप चलते-फिरते कर लेते हो ना, तो आपका घर ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखाई देगा और हमेशा साफ़ रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो ये शू रैक है ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर ली है, और ये जो शू रैक है ये मैंने ऑनलाइन ली थी। अगर पॉसिबल हो पाया तो इसका लिंक मैं आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने खूब अच्छे से क्लीन कर दिया है, हालाँकि ये ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस पर जो है एक हाथ लगा दिया है और इस तरह से जो है पूरी ही शू रैक अच्छे से क्लीन हो गई है। और जब कभी भी आप किसी भी सफाई को लेके चलो ना, तो एक साथ मत करो सारे ही घर की सफाई, थोड़े-थोड़े एरिया को लेके चलोगे तो आपका घर हमेशा ही क्लीन दिखाई देगा, ज़्यादा गंदा भी नहीं रहा करेगा। तो यहाँ पर जितने भी शू रैक्स, मतलब कि शू रैक्स में जितने भी शूज़ वगैरह या स्लीपर्स वगैरह थी, उन सबको ही निकाल कर मैंने खूब अच्छे से क्लीन कर दिया है ये। और ये जो है एक काम, मतलब कि एक सफाई जो है मेरे घर की फाइनली हो गई है। अब इस एरिया की आज मुझे वॉशिंग करनी थी, वैसे मैं मोपिंग करती हूँ डेली में, और मीनवाइल देखो यहाँ पर ना मेरी स्लीपर्स भी टूट गई थी, तो मैंने हस्बैंड की स्लीपर्स पहन ली हैं। और तो इस तरह से ना एक्सीडेंट्स वगैरह होते ही रहते हैं, मतलब कि घर में कुछ भी काम करो तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो चलता रहता ही है।
सुबह जब मैं कपड़े डालने छत पर गई थी तब मैंने आपको मौसम के बारे में दिखाया भी था और बताया भी था, लेकिन अभी देखो हल्की-हल्की सी धूप निकल गई है। बस मैं जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर छत पे चलते हैं और थोड़ा-सा जो है धूप का आनंद लेते हैं। हालाँकि ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, धूप हल्की ही है, लेकिन फिर भी जितनी भी धूप निकली है ना उसी में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बस धूप में बैठे ही रहो। तो जल्दी-जल्दी से जो है मैंने अपने सारे ही काम निपटाए जो भी मेरे रहते थे, उसके बाद फिर मैं छत पे गई, मतलब जाऊँगी और अभी देखो यहाँ पर वॉश बेसिन भी मैंने जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है वॉश बेसिन को। और इस तरह से जो है घर की सफाइयाँ अगर चलती रहे ना तो घर ज़्यादा गंदा नहीं दिखाई देता है और हमेशा साफ ही दिखाई देता है। तो अभी देखो यहाँ पर जो है मेरे घर में सफाई जो है वो चलती ही रहती है। मौसम खराब होता है तो मैं अंदर की कोई ना कोई सफाई करती हूँ और जैसे कि अभी धूप निकल गई है तो सोचा कि चलो आज फ्लोर को अच्छे से धोकर ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने पूरे ही बालकनी वाले एरिये को जो है अच्छे से धो दिया है और इस मौसम में ना मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब भी हो गए हैं। जितना भी बचा के रखो लेकिन फॉग की वज़ह से और ठंड की वज़ह से जो है जब हम ही मतलब कि सिकुड़ जाते हैं तो हमारे प्लांट्स तो ज़ाहिर-सी बात है कि ख़राब होंगे ही। फ़िलहाल मेरे प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और कोई बात नहीं, मौसम देखते हैं थोड़ा बहुत ठीक होगा तो मैं और बाकी प्लांट्स और लेके आऊँगी नर्सरी जाकर। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है सारे ही काम अपने निपटा लिए हैं। और थैंक गॉड कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि मुझे अभी मार्केट भी जाना है और मैं यही सोच रही थी कि अगर मौसम ऐसा रहेगा तो मार्केट कैसे जाया जाएगा। तो थैंक गॉड कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी चलो काम करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर। क्या कर रहे पापा बेटे? ओह, आज पतंग उड़ाई जाएगी। क्या कह रहा, उड़ानी नहीं आती? आते फिर आपको उड़ानी? ओह माय गॉड। पतंग देखो कैसे जोड़ तोड़ वाली है। कहाँ से लाई? इसके दोस्त ने दी, इसके फ्रेंड ने दी है। ओजस किसने दी? ढंग से दो दे देते हैं। दो दिए हैं, देना साहब नहीं फ्रेंड्स। ये क्या बोलता है? ओजस सच्ची में उड़ानी आती पापा को तो? उड़ गई। शूज को रखेंगे हम यहाँ पर जिससे कि अरे गिर गया जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। ओ भाई तो यहाँ रुक, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, दूसरे को रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर देखो हमारे कॉलोनी में चल रहा है काम क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सीवर्स वगैरह नहीं मतलब कि डले हुए थे, तो यहाँ पर जो है अब सीवर्स भी डल जाएंगे। तो इस तरह से जो है काम चल रहा है और सूरज देवता ने देखो हल्का हल्का सा दर्शन दे दिया है, तो सूरज देवता को भी मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर देखो हमारी पतंग उड़ रही है, नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे अब बोल पापा को अच्छी नहीं उड़ानी। और धूप अच्छी निकली थी तो मम्मा भी ऊपर आ गए छत पर और पापा भी आए थे, लेकिन पापा नीचे चले गए। और यहाँ पर देखो अजय कैसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैठकर जो है सब बातें कर रहे हैं। और ये ना हमने कुछ छत पर बैठने के लिए देखो कुछ इस तरह से बनाया है, ईंटें वगैरह रख दी हैं। और यहाँ पर हमारा जो ये पुराना गेट था जो कि छत पर ही पड़ा हुआ था, उसको हमने ईंटों के ऊपर रखा और बैठने के लिए इस तरह से एक सीट सी बना ली है। कपड़े देखो आज कितने सारे धुले हैं।
तो अभी जो भी कपड़े सूखे हुए हैं उन सबको ही मैं उतार लूँगी और जो भी कपड़े थोड़े-थोड़े गीले हैं, तो उन सबको ही मैं जो है पलट दूँगी जिससे कि मतलब कि एक तरफ से सूखने के बाद दूसरी तरफ से भी वो सूख जाएँ। तो यहाँ पर जो है अभी मैं अब जाने वाली हूँ मार्केट और क्योंकि बहुत सारा मुझे सामान भी लेना है मार्केट से और मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने लगी ना, तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं मार्केट से क्या लेने गई थी और मुझे क्यों जाना ज़रूरी था, तो वो सारी चीज़ें ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और तो यहाँ पर अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड क्योंकि फिर ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ठंड के मौसम में मार्केट वगैरह यानी कि घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो सोचा कि चलो अभी हो आती हूँ मार्केट और फिर ठंड में शाम को आकर फिर रात का डिनर वगैरह तैयार करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो है कपड़े जो भी सूखे थे वो सारे ही मैंने उतार कर और नीचे रख दूँगी, आकर फिर मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी और जो भी कपड़े गीले वगैरह हैं वो सब सूख जाएँगे क्योंकि अभी फ़िलहाल धूप तो है ही तो इसलिए जो है मैं इनको उतार नहीं रही हूँ और इसमें इसी धूप में जो है ये थोड़े बहुत सूख जाएँगे। तो ओके फ्रेंड्स, यही था बस आज का वीडियो, होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय and take care.